हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरएम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एस्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1453। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। 15वीं शताब्दी के 5वें दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना बंद हो गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1773। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग थी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा लुई 16वां था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वर्साय के शानदार राजमहल में प्रारंभ हुआ। लुई 16वां ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व
फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का, मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिष्ठित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1935। 1935 में हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु होने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। उस समय हिटलर जर्मनी का सर्वोसर्वा बन गया। 1935 में हिटलर ने वर्साय की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अब जर्मनी अपने को वर्साय संधि से मुक्त समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टापो क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्तचर पुलिस। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस था। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का गठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। उसने विशेष कारागार की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर सीधा आक्रमण प्रारंभ कर दिया। सोवियत सेनाएं जर्मनी को पराजित करती हुई बर्लिन पहुंचने में सफल हुई। जर्मनी की पराजय को अवश्य संभावी देखकर हिटलर ने मित्र राष्ट्रों के सामने घुटने टेक दिए तथा 2 सितंबर 1945 ईस्वी को विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। जर्मनी व जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फासीवाद। मुसोलिनी फासीवाद का प्रवर्तक था। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने हिटलर में एक नई फासिस्ट संस्था का गठन किया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाजवाद का विरोध करना था। मुसोलिनी एक प्रभावशाली नेता था, अतः कुछ ही समय में इसकी संस्था का इटली में प्रभाव बढ़ने लगा। सन 1922 से 1943 तक इटली पर मुसोलिनी ने तानाशाह के रूप में शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश सबसे अंत में पराजित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात जापान की ओर मित्र राष्ट्र का ध्यान जाना स्वाभाविक था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश सबसे अंत में पराजित हुआ। जापान पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के समृद्ध नगर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहला अणु बम गिराया गया। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी नगर पर दूसरा अणु बम गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भील। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। इसके पश्चात गोंड, संथाल तथा नेकदा का स्थान आता है। देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत 25.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्वाह। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्वाह खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। मिश्रित खेती में पशुपालन एवं कृषि दोनों शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ बागान में प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। रबड़ बागान में मलेशिया प्रसिद्ध है। रबड़ 20वीं सदी के समय में मलेशिया की निर्यात प्रमुख अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोमी। गेहूं उगाने के लिए लोमी मिट्टी प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में पानी तथा वायु के प्रवेश से फसलों की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कपास। कपास एक खाद्य फसल नहीं है, जबकि चावल, गेहूं तथा मक्का खाद्य फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद नहीं करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरहर। अरहर जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती है, जबकि मूंग, चना तथा मटर उर्वरता बहाल करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी की खेती पहली बार में पेश किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाबा बुदन हिल्स। कॉफ़ी का पौधा अबिसिनिया का मूल पौधा है, जिसके बीज बाबा बुदन साहब द्वारा 17वीं सदी में लाए गए और इसे बाबा बुदन पहाड़ियों कर्नाटक में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्दी। सर्दी एक फसल का मौसम नहीं है, जबकि खरीफ, रबी तथा जायद फसल का मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 51। 1945 में यूएनए के गठन पर 51 सदस्य देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्साई की संधि। राष्ट्र संघ वर्साई की संधि द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल
एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में लिखी थी। यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गुजराती भाषा में लिखी थी। इसके अलावा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की। 1929 में एटक का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एटक पर वामपंथी विचारधारा हावी होने के कारण नागपुर अधिवेशन से ही 1929 में एन.एम. जोशी के नेतृत्व एटक का प्रथम विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। हॉलैंड यूरोपीय देशों में एक ऐसा देश था जहां औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां विद्यमान थीं, परंतु वह औद्योगिक देश न होकर व्यापारी देश था। हॉलैंड में लोहे और कोयले का अभाव रहा। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी के पूर्व से ही वह यूरोपीय युद्धों में उलझकर फ्रांस की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1848। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन 1848 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने तत्कालीन भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1932। ओटावा सम्मेलन जुलाई अगस्त 1932 में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों का एक आर्थिक सम्मेलन ओटावा में हुआ, जिसके अनुसार इस देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसे ओटावा समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग की स्थापना चीन के
हॉन राजवंश द्वारा क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से की गई थी। रेशम मार्ग चीन एवं भूमध्य सागर के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग से होने वाले व्यापार में रेशम का एक बड़ा हिस्सा होता था। अतः 1877 ईस्वी में फर्डिनेंड वॉन रिफ्टाफेन नामक एक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता ने इसका नाम रेशम मार्ग रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। छपाई की प्रेस की रचना सबसे पहले जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 ईस्वी के दशक में किया। गुटेनबर्ग अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाकिस्तान एवं भारत के मध्य सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलज। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर स्थित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून से। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून से होता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। यह आने वाले चक्रवातों से तटीय भाग की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः उत्तर प्रदेश और दिल्ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10। आधिकारिक रूप से जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम स्वीडन में 1749 में कराया गया था। दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1790 में अमेरिका में कराया गया था। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन शुरू हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर। भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। चीन की सीमा भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 191.6 सेंटीमीटर। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 191.6 सेंटीमीटर होती है। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नारायणी। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंश। मानचित्र की दूरी को मापनी में अंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्रुव। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को ध्रुव कहते हैं। विषुवत रेखा विश्व को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 71%। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है तथा स्थल भाग 29% भाग पर फैला हुआ है। अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, स्रोतें एवं हिमनद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित स्टॉक तथा रिजर्व संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.43। भारत का लगभग 0.43 मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह पंजाब में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। मीठे पानी का लगभग 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में कोटा के पास स्थित है। टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग तथा बढ़ती आबादी पानी की कमी का कारण नहीं है। धरातली जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसर जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड एंड थर्ड। पानी से इनका क्षरण होता है, वे समुद्र के तल में पाए जाते हैं। ये दोनों ही कथन गलत हैं। प्लेसर जमा जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। वे घाटी के तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन को चिपको मूवमेंट, अहिंसक, सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही हैं। रेड डेटा बुक स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र पश्चिमी घाट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोपाल त्रासदी से किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस के रिसाव से हुआ था। यह घटना दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोग गैस की चपेट में आकर गंभीर रूप से बीमार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा तथा मेरठ आदि जिलों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। बोकारो एवं दुर्गापुर कोयला क्षेत्र के समीप तथा भद्रावती और भिलाई लौह अयस्क के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। भारत में सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ कौन सी आपदा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल। हमारे देश का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। पश्चिम बंगाल के किसानों द्वारा चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, जिसे अमन, ओस तथा बोरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है। इस जलाशय के दाएं तट पर मौजूद शेरगढ़ किला तथा बाएं तट पर कैमूर पहाड़ी के क्षेत्र स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। यह कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। इस मृदा में कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW जलवायु के अंतर्गत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चिली के राष्ट्रपति ओएदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च,
जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इन नीतियों के खिलाफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को व्यापक रूप से भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रमुख वित्तीय संसाधनों का मुख्यालय जैसे रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या और भारत में करों से सर्वाधिक आय मुंबई से प्राप्त होती है, जिसमें कुल आय कर का लगभग 33% मुंबई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभेद की नीति किस देश में कायम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों ने ला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, अर्थात प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, नियमानुसार और पारदर्शी ढंग से संचालित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40। पंचायती राज का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 के क में। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 के क में किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। पुनः 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस प्रकार मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सदन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष।
भारत में मतदान करने की कम से कम उम्र 18 वर्ष होती है। यह उम्र 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील करके एवं सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 243। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार से कुल सीटों की संख्या 40 है। बिहार से राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने बिहार और उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बिहार बनाने का आदेश दिया और बंगाल को अलग प्रांत घोषित कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, न कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी, प्रशासनिक कार्यपालिका जो स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सदन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। भारत में निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 निर्धारित की गई है, जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों और संगठनों से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार देता है। इस कानून को 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। इस कानून को 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मार्टिन लूथर किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.68%। 15वीं लोकसभा में कुल 59 महिलाएं निर्वाचित हुई, जो कुल सीटों का 10.68% थी। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार महिलाओं का आंकड़ा 10% को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान से। सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से प्रारंभ हुई।
राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचित सरकार को बदलना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से न्याय, समानता, स्वतंत्रता और शांति स्थापित की जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता 10 दिसंबर 1948 को प्रदान की गई। इस अधिकार पत्र में कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं। मानवाधिकार का पहला अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सम्मान तथा अधिकारों से समान है। वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रमुख तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन का सही आधार लोकतंत्र एक शासन की उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों। भारत में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। भारत में लोकतंत्र की सफलता में निम्न बाधा है: अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, धार्मिक कट्टरता और चुनाव में पैसे का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाने की है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।